नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। चलिए, कथानक पे जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं शांति और इस पर्व के बारे में। देखिए, महाभारत के युद्ध जैसा दूसरा कोई युद्ध संसार में नहीं हुआ। आपने बहुत समीप में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कुछ भी आपने जाना है, जो कुछ भी आपने समझा, जो कुछ भी आपने सुना है, जो कुछ भी आपने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन ये निश्चित है कि जितना बड़ा नरसंहार इस महाभारत के युद्ध में हुआ था, इतना बड़ा नरसंहार फिर किसी भी युद्ध में नहीं हुआ। इस भीषण नरसंहार के बाद शांति होना स्वाभाविक है, क्योंकि बचा ही क्या है? अशांति करने वाले लोग ही नहीं बचे। जो शांति के लिए लड़े वो भी कहां बचे। तो ये जो शांति पर्व नाम है वो इसी वजह से है, या वास्तव में यहां पे जीवन की शांति की खोज हुई। जैसे जैसे हम इस पर्व में आगे बढ़ेंगे, हमें इन सारी बातों का ज्ञान होगा, क्योंकि युधिष्ठिर को शांति जहां दिखाई देती है, अर्जुन और भीम को शांति वहां नहीं दिखाई देती है। और ये शांति जो है ना, ये बड़ी ही मानसिक स्थिति है। ये व्यक्ति को मिल जाए तो भी नहीं मिलती है, और ये व्यक्ति को ना मिले तो भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। तो इस शांति पर्व में मैं जीवन की शांति किसमें है, इसके लिए जितने उपदेश दिए गए हैं उन सब की चर्चा करूंगा। वैसे तो यहां आकर के इस कथानक को पूर्ण कर देना, महाभारत की कथा को, ये मेरा एक निश्चय था। लेकिन एक हमारा विद्यार्थी है, वो स्वयं शांति पर्व पे पीएचडी कर रहा है, इसलिए उसके लिए भी ये उपयोगी रहेगा। और जो नित्य प्रति के श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो भी कहिए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमें शांति पर्व भी सुनना है। तो भैया, जब आप सुनने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं तो कैसे पीछे हट सकता हूं, क्योंकि मैं तो अपने जीवन की सफलता ही इसी में मानता हूं। या ये कहिए कि मेरे जीवन की शांति मुझे इसी में दिखाई देती है कि आप सब लोगों को जिसमें अच्छा लगे वो करके आपकी जो कुछ हो सके सेवा करता रहूं। महाराज युधिष्ठिर, अब तो वैसे भी उनको महाराज कहा गया हमेशा, लेकिन अब तो वास्तव में वो महाराज हैं, क्योंकि इस प्रकार से इस पूरे नरसंहार के बाद उनके राज्याभिषेक की भी आवश्यकता नहीं है। राज्याभिषेक तो उनका पहले ही हो चुका था। वो तो राजा तो पहले से ही थे, उनका राज्य चला गया था। वो ब्याज के साथ वापस आया, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि इस समय वो सिर्फ हस्तिनापुर के राजा नहीं बने हैं, या सिर्फ इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं बने हैं। संपूर्ण पृथ्वी के जितने राजाओं की मृत्यु हुई है, उन सब के राज्य के अधिकारी वो हो गए। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं है। यही जीवन का सत्य है। यही जीवन का सत्य है कि जिसको पाने के लिए हम दौड़ते रहते हैं, वो जब हमें मिलता है तब हमारा मन इतना विचलित हो चुका होता है कि हमें उससे बिल्कुल भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। आविष्टो दुख शोकाभ्याम निस्वसंशय पुनः पुनः। अब विचार कीजिए, जिसको संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो, वो आनंद में होना चाहिए, लेकिन इस समय युधिष्ठिर दुख और शोक के समुद्र में डूबे हुए, बार बार लंबी श्वास लेते हुए
अर्जुन को देख करके अर्जुन से कहते हैं, यद भैक्षमाचरिष्याम वृष्ण अंधकपुरे वयम ज्ञातीन निस्पुरुषान कृत्वा नेमाम प्राप्स्याम दुर्गतिम। अरे भैया अर्जुन, बड़ा अच्छा होता कि हम जहां वृष्णिवंशी और अंधकवंशी सब लोग रहते हैं, हमारे मित्र मंडल जहां रहते हैं, उस द्वारिका में जाकर के हमने भिक्षा वृत्ति करके अपने जीवन को यापन कर लिया होता, अपने जीवन को पूर्ण कर दिया होता, तो अपने ज्ञाति बंधुओं के पुरुषों की ये हत्या से जिस दुर्गति को हम प्राप्त हुए हैं, वो दुर्गति हमारी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति अलग प्रकार की है, आप जिसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ने जिसकी कल्पना की थी श्रीमद् भगवद गीता में, उस स्थिति में जाकर के पहुंच गए। युधिष्ठिर को यहां सिर्फ इस चीज की चिंता नहीं है कितने लोग मारे गए, लेकिन निस्पुरुषान कृत्वा, पुरुषों से रहित ये पृथ्वी हुई है, क्योंकि युद्ध भूमि में स्त्रियां नहीं गई थी, युद्ध भूमि में पुरुषों की हत्या हुई है। अब इन स्त्रियों का क्या होगा? इस समाज का क्या होगा? इस समाज में कितनी दुर्व्यवस्थाएं फैलेंगी? क्योंकि देखिए, जीवन जो है वो किसी व्यक्ति के साथ पूर्ण नहीं होता है, जीवन तो आगे बढ़ता है, और शरीर अपनी जो बेसिक उसकी जरूरतें हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो शारीरिक समागम हो, इन सब चीजों की कामना करता ही रहता है। और अब इन सब के लिए भोजन से लेकर के शारीरिक संतुष्टि तक की जितनी सारी समस्याएं हैं, वो सब खड़ी हो गई है। इसलिए इस दुर्गति को याद कर रहे हैं। भैया, अगर ये चीजें आपने पहले समझ ली होती तो स्थिति किस लिए आती? लेकिन जब हम एक दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, तब हमारे सारे विचार एक तरफ केंद्रित होते हैं, और हम सिर्फ यही समझते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हमको परम शांति मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील हम जिन जिन कार्यों को और जिन जिन स्थितियों से गुजर जाते हैं, उसके बाद उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है, और जिससे शांति मिलनी चाहिए उसे अशांति मिला करती है। चाहे आप युधिष्ठिर की स्थिति देख लें, या आज के समाज में हम सब इसी युधिष्ठिर की तरह एक दौड़ में शामिल हैं। बच्चों को पढ़ाई में परसेंटेज चाहिए, वो ना लाएं तो उनके माँ बाप को चाहिए, वो उसको दौड़ाते हैं। हमें भी अच्छी नौकरी, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार। पर इसकी व्याख्या क्या है भैया? इसकी व्याख्या क्या है? अच्छा घर क्या है? अच्छा परिवार क्या है? भैया, आप जहां सुख से रह पाएं वही जगह अच्छी है। अगर आप सुख की प्राप्ति के लिए दिन रात एक करके और दुखों के सागर में दौड़ते चले जा रहे हैं, तो फिर ये शांति कैसे? अरे भाई, इस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, बल और पराक्रम को धिक्कार है, क्रोध को धिक्कार है, जिन सब की वजह से आज हम इस स्थिति को पहुंचे हैं। बड़ा आहूतो न निवर्ते हम, यही युधिष्ठिर ने कहा था कि अगर द्यूत के लिए या युद्ध के लिए कोई मुझे ललकारे तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। आज कह रहे हैं उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जो क्षत्रिय धर्म इस प्रकार की प्रतिज्ञा लिया करता है। उस बल और पराक्रम को धिक्कार है जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, या जो अपने अभिमान की वजह से किसी की कोई बात सहन करने के लिए तैयार नहीं होता है। और उस क्रोध को धिक्कार है जिस क्रोध की वजह से ये सारी स्थितियां आकर के खड़ी होती हैं। भैया, श्रेष्ठ हैं वो लोग क्षमा दमः शौचम वैराग्यम चापी अमत्सरा, जिनके पास क्षमा है, जिनके पास दम है, जिनके पास शौच यानी पवित्रता है, जिनके पास वैराग्य है, और जिनके पास अभिमान नहीं है, जो अहिंसा का पालन करते हैं,
चाहे वो वन में जाकर के रहते हों, लेकिन ऐसे साधु लोग, ऐसे श्रेष्ठ हैं, उनका जीवन हमेशा शांति से पूर्ण रहता है। और जो हमारे जैसे क्षत्रिय हैं, वो लोगों का संहार करके कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, उनके मन को कभी आनंद नहीं मिलता है। वयम तु लोभात मोहात चा दंभम मानम च संसृता। हमने क्या किया? लोभ बस, मोह बस, दंभ बस, मान बस, इन सभी चीजों के वश में होकर के इमाम अवस्थाम संप्राप्ता, आज हम इस दशा में आकर के पहुंच गए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, युधिष्ठिर का मन अशांत क्यों है? जो दुर्योधन कहते कहते मरा ना कि हम तो जब तक जिए बंधु बांधवों के साथ जिए हैं, और आज मर रहे हैं तो वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे जैसा जीवन या मेरे जैसी मृत्यु दो में से कुछ भी किसी को नहीं मिली होगी। लेकिन तुम्हारे पास आज क्या है? आज तुम किसके ऊपर राज्य करोगे? आज तुम किसके लिए राज्य करोगे? वही पीड़ा का कारण है। इसलिए कह रहे कि हम तो लोभ, मोह और इन सब की वजह से अपनी जिंदगी हमने राज्य प्राप्ति के लिए बर्बाद कर दी। अरे ये जो मूल्य हमें चुकाना पड़ा है ना, त्रैलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान कश्चित् प्रहर्षे। अब तो त्रिलोकी का राज्य भी इसके बदले में मिले तो भी हमें कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। कोई आनंद जैसी बात हो ही नहीं सकती है। विचार कीजिए, नवयुवान पत्नी, नवयुवान पति, दोनों सारा जीवन धन प्राप्ति के चक्कर में दौड़ते हैं, नौकरियां करते हैं। अरे जीवन का जो वास्तविक आनंद है साथ में रहने का, एक कहीं की नौकरी में और साल में 11 महीने वहां बने रहना, 1 या 2 महीने के लिए मिलना या साप्ताहिक मिलना, ये कोई जीवन हो सकता है क्या? कितने सुखी थे वो लोग, चाहे वो आधी रोटी खाते थे, लेकिन पति पत्नी हमेशा साथ में रहा करते। वो बच्चे जानते ही नहीं है कि पिता का वास्तविक सुख क्या है, पिता की डांट क्या है, पिता की मार क्या है, और पिता का जो प्यार है वो भी क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको माता के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने अहम टकराए और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि हमें तो अलग रहना है। अरे भैया, डाइवोर्स लेके अलग रहो तो दूसरा विवाह हो जाए, कुछ और चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग तो जीवन में इस प्रकार के निर्णय कर लेते हैं कि हम डाइवोर्स भी नहीं लेंगे, फिर भी हम अलग अलग बने रहेंगे। वो सारी जिंदगी अलग गुजार देते हैं और बच्चों की जिंदगी जो है माता पिता के सुख से वंचित रह जाती है। तो जीवन को शांति किस मूल्य पे मिलती है? वो कोई भी मूल्य सस्ता हो सकता है, लेकिन जीवन की सुख और शांति के मूल्य पे आप कुछ भी प्राप्त कर लें, वो आपके लिए महंगा है। देखिए, हमारे यहां एक बात कही जाती थी कि नींद 1.25 लाख की होती है, सब कुछ लाख का, नींद 1.25 लाख की। अब आप विचार कीजिए, ये कहने वाले आप कह देंगे बड़े आलसी लोग हुआ करते थे। नहीं, वो ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे, लेकिन फिर भी उनकी कहावत क्या थी कि नींद 1.25 लाख की होती, सब कुछ लाख का होता है। यानी अगर आप जब बिस्तर पे लेटते हैं और आपको नींद नहीं आती है, आपके मन में विचार उमड़ घुमड़ के चलते रहते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप बड़ा लॉस कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा घाटा आप कर रहे हैं। सुबह आप इस वजह से नहीं सो पा रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, मुझे इस समय उठ ही जाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो फिर आप मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा घाटा आप उठा रहे हैं। तो हमने तो लोभ, मोह और इस सब की वजह से ये जो कुछ गुमाया है, अगर इसके बदले में त्रिलोकी का राज्य भी हमें दिया जाए तो भी वो हमारे लिए हमारी इस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता है। ऐसा यहां पे युधिष्ठिर कहते हैं। ते वयम पृथ्वी ही तो अबध्यान पृथ्वीश्वरान। अरे विचार तो करो, इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी के जो स्वामी थे, इस पृथ्वी के जो राजा थे, हमने उनको मार दिया। हमेशा जो स्वामी होता है वो वस्तु से बहुमूल्य होता है, वस्तु से बड़ा होता है। जब भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि के साथ उन्होंने 3 पैर पृथ्वी का दान स्वीकार किया,
और 2 पैर में उन्होंने पूरे संसार को नाप लिया या तीनों लोगों को नाप लिया, तो तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा कि आप बताइए कि वस्तु बड़ी होती है कि वस्तु का स्वामी? तो उन्होंने कहा कि हमेशा वस्तु से वस्तु का स्वामी बड़ा होता है। तो बोले, इस त्रिलोकी का स्वामी इस समय मैं हूं। आपने त्रिलोक को नाप लिया, लेकिन अभी भी उसका स्वामी बाकी है, तो आप तीसरा पैर हमारे मस्तक के ऊपर रखें। यहां युधिष्ठिर भी कह रहे हैं कि हमने पृथ्वीश्वरों को मार के, यानी इस पृथ्वी के स्वामियों की हत्या करके और पृथ्वी को प्राप्त किया है। यानी हमने बहुमूल्य जो बड़ी चीज थी उसको गंवा करके और हमने छोटी सी चीज के साथ समझौता किया है। जैसे कोई मांस का लोभी कुत्ता मांस के लिए उसके ऊपर झपटता है, उसके लिए तरह तरह के ना करने योग्य सभी कार्य करता है, हमने भी इस राज्य को मांस से तुल्य बना करके और हम कुत्तों की तरह उसके लिए लड़े। देखिए पीड़ा, देखिए युधिष्ठिर की। ना पृथिव्या सकलया तो सुवर्णस्य राशि। इस संपूर्ण पृथ्वी से, इस संपूर्ण पृथ्वी पे जो सोने की राशि है, यहां जितनी गायें हैं, यहां जो कुछ भी धन संपत्ति है, वो सब कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हमने यहां पे इसको प्राप्त करने के लिए जो मूल्य दिया है, वो मूल्य इससे कहीं अधिक है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे विचार तो करो, एक एक पिता अपने एक एक पुत्र के लालन पालन के लिए, अपनी एक एक संतान को बड़ा करने के लिए किस किस प्रकार के कष्ट उठाता है, किस किस प्रकार की दौड़ में वो लगा रहता है, और तब कठिन परिश्रम करके वो अपने एक पुत्र को बड़ा करता है। एक माता 9 महीने तक उसको गर्भ में धारण करती है, उसके लिए कितने तरीके के व्रत, कितने तरीके के उपवास, कितने तरीके के संस्कारों का सिंचन करने के लिए जो उसको करना चाहिए या जो उसकी आकांक्षाएं होती हैं, उन आकांक्षाओं का दमन करके अपने बालकों को बड़ा करती है। और आज हमने कितने ही वृद्धों को यहां पे निस्संतान बना दिया, हमने कितनी ही माताओं को यहां पे निस्संतान बना दिया। यानी उनके जीवन का जो बहुमूल्य या सर्वाधिक मूल्यवान जो उनकी संतति होती है, हमने उन संततियों के प्राण ले लिए हैं। युधिष्ठिर की ये पीड़ा पराकाष्ठा पे पहुंचती है। वो कहते हैं, ना तो उन्होंने इस पृथ्वी के राज्य को अच्छी तरीके से भोग पाया, ना उन्होंने स्त्रियों का सुखोपभोग अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाया, ना गीत वाद्य वगैरह का आनंद। देखिए ये महाभारत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यानी जीवन का आनंद सिर्फ दौड़ने 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 में नहीं है। अगर आपके मन मस्तिष्क को जिससे आनंद मिले, ऐसा कोई कार्य आप कर ही नहीं रहे हैं, तो आप जीवन जी किस लिए रहे हैं? सिर्फ एक दौड़ में दौड़ने के लिए, और वो भी किस दौड़ में? जिसकी प्राप्ति के बाद कभी कोई सुखी हो गया है, इसका कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है। और हम लोगों ने भी क्या किया, उन सबको मार के, और उनको मारने में हमारे भी पक्ष के सभी लोग मर गए। आत्मनो ही वयम दोषात विनष्टा शाश्वती समा। आज हम अपने दोष की वजह से, हमने जो दुष्कृत्य किए हैं, हमने जो दोषपूर्ण कार्य किए हैं, शाश्वती समा विनष्टा, हमेशा के लिए हम दुखी हो गए हैं। अवध्यानाम बधम कृत्वा लोके प्राप्तास्मवाचिता। जिनको नहीं मारना चाहिए था उन सबको हमने मार दिया है। संसार में हमेशा हमारे माथे पे ये कलंक रहेगा कि पांडवों ने क्या किया, पितामह को मार दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया। फिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जो पाप करता है उसका फल न दान से न तपस्या से किसी भी तरीके से वो खत्म नहीं कर सकता है। यानी पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, और हमसे ये पाप हो गया है। चलिए थोड़ी पाप पुण्य की व्याख्या करते हैं। पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो करके आपको मानसिक अशांति मिलती है वही पाप है, और जो करके आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाए, सुखी रह पाए, वो पुण्य है। इतना मान के चलिए। आप कभी भी अपने ऊपर चोरी से कोई बड़ा धन खर्च कर लें, आपको शांति नहीं मिलती है, लेकिन आप
दूसरे के ऊपर 10 रुपए का भी किसी को दान कर देते हैं तो उस दान से आपको एक आत्मिक तृप्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए वो पुण्य माना गया है। थोड़ी चर्चा करते हैं दुर्योधन और युधिष्ठिर की। दुर्योधन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई पीड़ा नहीं होती है। दुर्योधन पांडवों के साथ अनेक अन्याय, अनेक अत्याचार करके भी वो पीड़ित नहीं होता है। आप याद करें कि जब चित्ररथ गंधर्व ने उसको बंदी बना लिया, उसकी पत्नी, उसके परिवार की स्त्रियों को लेकर के वो जाने लग गए, तब अर्जुन ने उसके प्राणों की रक्षा की, उसके परिवार की स्त्रियों की इज्जत की रक्षा की, और वो सब होने पे उसको एक मानसिक रूप से ये होना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए, जिसको कहते हैं श्मशान वैराग्य, इस प्रकार की बात उसके मन में आई कि पांडवों ने हमारे ऊपर उपकार किया। लेकिन वास्तव में उसको इस चीज का आनंद तो है ही नहीं कि पांडवों ने उसके प्राण बचाए, उसको इस चीज का दुख है कि पांडवों ने हमारी रक्षा क्यों की, हमारे प्राण बच गए, हमारे घर की स्त्रियों की इज्जत बच गई, इसका उसको आनंद नहीं मिला। तो ये अंतर है दुर्योधन। अगर युधिष्ठिर उनको मार देते हैं या वो लोग मर गए हैं, एक युद्ध में मरे हैं, युधिष्ठिर ने उनको जला के नहीं मार दिया, युधिष्ठिर ने उनको ऐसे ही नहीं मार दिया, एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो मारे गए, फिर भी युधिष्ठिर को पीड़ा है और वो जला के मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में कोई उसकी ग्लानि या कोई उसकी पीड़ा नहीं। अब यही अंतर है। हम युधिष्ठिर अगर बनते हैं तो हम सेंसिटिव होते हैं और हमें जो करना चाहिए वो करके भी कई बार आत्मग्लानि होती है, और दुर्योधन होने पे जो हमें नहीं करना चाहिए वो करके भी हमें आत्मग्लानि नहीं होती है। तो भैया ये बेसिक अंतर है पाप पुण्य को समझने के लिए। कहीं आप ऐसा ना कहें कि नहीं भाई हमें तो ऐसा करके बड़ा सुख मिला, और वो वास्तव में दूसरों के लिए पर पीड़ा सम नहीं अथमाई वाली अगर बात है। तो यहां पे अंत में युधिष्ठिर ये कहते हैं, प्रसादित त्वम इमाम उर्वीम छेय माम निहत कंटकाम। हे अर्जुन, तुम इस पृथ्वी का शासन करो, मैं आज जा रहा हूं, आज से मेरा एक ही धर्म होगा कि वन मा मंत्र वह सर्वान गमिष्यामि, कि मैं वन में जा रहा हूं, वहां जाकर के मैंने ये जो कुछ मेरी वजह से हुआ है इस सब के लिए मैं कठोर तपस्या करूंगा, और कठोर तपस्या करके अपने इस शरीर को सुखा करके, और तब मैं इन सब चीजों से, ये जो कुछ मुझे इस मूल्य पे मिला ये मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन, आज से तुम राजा और मैं अब यहां से वन के लिए जा रहा हूं। इतना कह करके वो तैयार हो गए हैं जाने के लिए। चलिए इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, कुछ कमेंट भी करें, जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे ये वीडियो आगे बनाने हैं या मुझे इसका वाइंड अप करना है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत है। यहां तो सब कुछ है जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए। जो कुछ आपको चाहिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, वो सब कुछ यहाँ विद्यमान है। खाली आनंद लीजिए, और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।